नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। दोस्तों, भारत और अमेरिका के जो बीच संबंध है कुछ खराब होने को कगार में है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? अभी हालिया रिपोर्ट के अनुसार कल बीती रात जो आज रात जो बीता उसमें देखने को मिला कि शेयर मार्केट बहुत बड़ा क्रैश होने का कगार में है। और जो हमारे जो यूएस के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान जो है बहुत ही घातक साबित हो रहा है। ट्रंप ने सभी देशों में टैरिफ लगा दिया है, उसके आयात निर्यात में टैरिफ लगा दिया है। और टैरिफ लगाने से क्या होगा? महंगाई अमेरिका में बढ़ने वाले हैं और इंडिया में क्या फ़र्क पड़ेगा और पूरी दुनिया में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सारी बातों में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो दोस्तों, अभी जो ट्रंप अभी सुने होंगे, जो हालिया ये 2 अप्रैल को जो ट्रंप ने सभी देशों में टैरिफ लगा दिया है 26%, 40%, 46%, 50%, 60% तक टैरिफ लगा दिया है। टैरिफ बोले तो ये होता है कि कोई भी दूसरे देश से सामान जो आता है उसमें टैक्स लगाया जाता है। टैरिफ का सीधा सा मतलब है एक टैक्स, जैसे हम लोग को हिंदी में बोलते हैं कर। उसी प्रकार यूएस के प्रेसिडेंट ने सभी देशों के आयात में कोई भी प्रोडक्ट उसका देश में आएगा तो उसमें टैरिफ लगा दिया है। यानी कोई भी सामान अगर इंडिया में बन रहा है 100 रुपये की, वो अमेरिका में जाएगा तो उसमें 26% टैक्स लगा दिया है। तो उसमें 126 रुपया का वो सामान बिकेगा। यानी महंगाई बढ़ने वाली है, भारत पे नहीं अमेरिकी में। अगर अमेरिका में महंगाई बढ़ने वाले हैं तो वहाँ के जो आम जनता है, आम लोग हैं, वो सामान को नहीं खरीदेंगे। इससे क्या होगा? सामान की बिक्री कम हो जाएगी। सामान की बिक्री कम होगी तो सामान का खपत भी कम आएगा और इंडिया में जो निर्यात होता है वो भी रुक जाए, क्योंकि उसमें जो खपत है, कंजप्शन है, वो रुक जाए, कमी आ जाएगी तो खपत भी कमी आएगी और इंडिया से माल भी कम जाएगा। तो यानी इंडिया का मार्केट में भी प्रभाव पड़ेगा। और ये 2 दिन में ही देखने को मिल रहा है। 2 अप्रैल को टैरिफ लगाया है हमारे डोनाल्ड ट्रंप ने। अरे भाई, वो तो अपने मन से भी मन मर्जी लगा देते हैं। किसी देश में लगाए हैं 26%, जैसे भारत में लगाए हैं 26 और लिखे हैं 27%, और फिर आकर बोलते हैं नहीं 26% ही टैरिफ लगाए हैं। पता नहीं वो आदमी कैसे हैं। आप लोगों का ये सोचा क्वेश्चन आता होगा कि वो टैरिफ किस अनुसार से लगा। कभी बोलते हैं मोदी इज माई फ्रेंड, मोदी मेरा दोस्त है, इसीलिए मैं इसमें 26% ही टैक्स लगाया हूँ। और वहाँ डॉक्यूमेंट्स में लिख दिया 27% टैरिफ लगा दिया है। और फिर आकर बोलते नहीं 26% ही टैरिफ लगाया। ये आदमी घनचक्कर वाला आदमी है ट्रंप। ये बोलते हैं ना, ये जो मोदी आदमी होता है अपने मनमर्जी आदमी है। अरे भाई, अमेरिका के राष्ट्रपति है तो कुछ भी उसका जो मन में आता है वही चलता। इसमें इंडिया को राहत मिला है। एक फार्मास्यूटिकल जो होता है, दवाई जो बनाने वाले कंपनी होते हैं, उसमें टैरिफ लगा छोड़ दिया है। तो इसमें इंडिया वाले को बहुत सारे लग रहा है चलो भाई, फार्मास्यूटिकल को छोड़ दिया है, दवाई बनाने वाले कंपनी को छोड़ दिया है, नहीं आम आदमी का स्वास्थ्य को राहत ध्यान में रखते हुए टैरिफ नहीं लगाया है। लेकिन कल उसका रिपोर्ट, कल बयान जो आया, तो मैं ऐसा टैरिफ लगाऊंगा तो ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा। कल उसका ये बयान आया तो भाई उसको पागल नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ट्रम्प जो है वो सटिया गया लगता है। उसका जैसे जैसे एज बढ़ गया उसका दिमाग भी कम करना छोड़ दिया है। अगर लगाना ही तो फार्मास्यूटिकल कंपनी को क्यों छोड़ दिया? अगर उसको छोड़ दिया तो फिर कल बोल रहा है ऐसा फार्मास्यूटिकल को छोड़ दिया है, उसको भी ऐसा लगाऊंगा तो कभी सोचा नहीं होगा। आखिर वो करना क्या चाहते हैं? तो दोस्तों, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि हमारे देश में भी जो है शेयर बाज़ारों में भी गिरावट देखने को मिला है आज शाम। और सबसे बड़ा जो गिरावट हुई है कल हुई है। 2020 से लेकर 25 तक में जो गिरावट हुई है कल देखने को मिला है। और अमेरिकी के शेयर बाज़ारों में को देखने को अगर देखें तो वहाँ सारे के सारे शेयर गिरे हुए हैं। किसी का 10%, 5%, 6%, सारे के सारे शेयर मार्केट गिरे हुए हैं। और ट्रंप, सीधा यही एक ही कारण है। ट्रंप के जो टैरिफ लगाए हैं, इससे बोलते हैं ना एक प्रकार का वैश्विक मंदी देखने को मिलेगा कुछ ही दिनों में। ये ट्रेड वार, एक प्रकार का ट्रेड वार शुरू हो गया है पूरा विश्व में। और सारे के सारे देश अपने सामानों को बेचने के लिए अमेरिका पर निर्भर करते हैं। लेकिन चाइना जो होते हैं, इतनी बड़ी आबादी वाला देश है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसमें जब लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन चाइना के पास इतनी आबादी है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि टैरिफ कितना भी लगाए, क्योंकि उसका इतना प्रोडक्शन है तो उसकी खपत भी चाइना में हो जाता है। हम लोग को कितनों भी कहें कि चाइना का माल 6 महीने नहीं टिकता है, लेकिन चाइना के पास इतनी स्किल है, इतनी प्रोडक्टिविटी है, इतनी उसकी
इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलप, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि भैया अमेरिका की कितनी आबादी है, अमेरिका की आबादी कितनी है, चाइना से बहुत ही आधा से ही आधा होगा। उसमें अमेरिका का सामान नहीं बेचेगा, अमेरिका में सामान नहीं बेचेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दूसरे देश में सामान बेचेगा। इंडिया में भी सामान बेच रहा है ना चाइना वाला, तो अधिक प्रभाव पड़ने वाला है इंडिया वाले को। तो दोस्तों, अगर शेयर मार्केट में आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किए हैं तो आप निश्चित होकर कान में तेल लेकर सोइए। अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हैं तो थोड़ा सा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो आप अगर, मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप अगर पैसे को लगाए हैं तो उसको निकाल दें। आप सोच के देखिए, आपको जैसे उम्मीद लगे वैसे करें। थैंक यू।